हेलो जी, नमस्कार। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और काम मेरा सारा हो गया है। कल फिर से वीडियो नहीं आई। मेरा बस यही है, कुछ नहीं हो सकता मेरा। मैं सोचूंगी कि मुझे डेली एक व्लॉग डालना, चाहे मुझे कुछ भी बकवास करनी है लेकिन मुझे एक व्लॉग डालना है। लेकिन नहीं, आएगी नहीं। बीच में कुछ ना कुछ होए बिना रहता ही नहीं। कल क्या हुआ था वैसे? कल मेरा दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि मुझे एक कुत्ता घर में होना चाहिए, लेकिन कुत्ते हो गए हैं 2। और मुझे ना बड़ा गुस्सा आया। मैंने इतना उसको डांटा कि क्यों लेके आया। लेकिन उस कल से घर में कलेश 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 मचा हुआ है। मैं कुछ नहीं करूँगी। इसका एक बहुत है और यही आखिरी है मेरी ज़िंदगी का। है कहाँ पर, दूसरे कमरे में बैठी है। मैं इसके बाद कोई कुत्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं कुत्ते के साथ। पसंद है कुत्ता, दया है कुत्तों के नाम की, लेकिन बन जाते हैं कुत्ते के साथ। उसको टाइम पे खाना खिलाना, घुमाना फिराना, अगर बीमार हो गया तो, या तो फिर कोई डॉक्टर भी नहीं है ढंग का। इसलिए फिर वीडियो नहीं आई, क्योंकि मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कल। तो क्या, हाँ, परसों की जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक बात बोली थी, जो बोले ना सोशल मीडिया पे एक औरत है, सबको ही पता है उसका, तो परी रानी। परी तो उसकी बेटी का नाम है, रानी वो। मैं उसको फॉलो भी करती, मैंने आपको बोला भी था मैं उसको फॉलो भी करती थी। आज मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो उसकी क्योंकि मैंने उस दिन बोला भी था कि मैंने उसका पक्ष सुना नहीं है, मैंने सिर्फ उसके हस्बैंड का पक्ष सुना है। उसके हस्बैंड के लिए तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब तलाक हो चुका है, तुम्हारा फैसला हो चुका है, तो फिर अब इस बात को उछालने का क्या मतलब? वो ये बोल रही है, वो ये बोल रही है, वो इतने पैसे लेके चली गई, उतने पैसे लेके चली गई। अरे चली गई, छोड़ो, अब हो गया तलाक। फालतू की बकवास। तलाक का तो मुझे शायद उस दिन उसने बोला तो था, हाँ तलाक हो गया है, लेकिन फिर हो गया तो हो गया। अब किस्सा ही ख़त्म करो। जब तुम्हारा तलाक नहीं हुआ था तब तो सोशल मीडिया पे आए नहीं तुम, तब वो तो पहले भी इंटरव्यू कर ही रही थी, पहले भी अपनी कहानी सुना ही रही थी। जब वो अब तलाक हो गया तो फिर बोलना शुरू किया है बंदे ने, अब तक कहाँ था? लेकिन फिर भी जो भी है, सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल बातें नहीं लेके आनी चाहिए। ठीक है भाई, तुम्हारा झगड़ा हुआ, उसने तो अपना पक्ष रखा, उसको फिर खुजली हुई। क्योंकि जिस तरह से मैंने उस दिन भी बोला था कि मुझे वो बंदे की बातें भी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा बातों को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो जो होता है ना एक तरह से स्क्रिप्ट, वो उसके दिमाग में रट के आया हुआ था कि ये बोलना मुझे। अब वो याद कर कर के बोला, नहीं ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल झूठ है, ये है वो है। लेकिन उस झूठ का सबूत भी नहीं कुछ। लेकिन हमें क्या, फिर वही बात, अपने ही झगड़ों से, अपने ही घर के झगड़ों से हमारे फुर्सत नहीं है, दूसरों के झगड़ों में हम कहाँ घुसे। लेकिन नहीं होना चाहिए। उसकी बात भी सही है। अब जो औरतें हैं उसके ख़िलाफ़ वीडियो बना रही हैं, रानी के ख़िलाफ़ वीडियो बना रही हैं, तो वो औरतें या तो उनके साथ कभी कोई अन्याय हुआ नहीं है, या फिर उनके साथ अन्याय हुआ है लेकिन वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई। अब रानी ने अपने लिए स्टैंड ले लिया है, तो और वो अपने पति से अलग हो गई है। वो कम से कम मैं सुख से जीऊँ तो होगी, कम से कम मुझे रोज़ पिटना तो नहीं पड़ेगा एक शराबी पति के हाथों, क्या बोलते हो, मतलब उसका अत्याचार तो नहीं सहना पड़ेगा। तो फिर सोचना चाहिए इंसान। ऐसी औरतें हैं जो उसके खिलाफ वीडियो बनाती हैं, क्योंकि उनको जलन है कहीं ना कहीं कि हम क्यों नहीं स्टैंड लेते। क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना, वो यही सोचता है, जब सामने वाला अपने लिए स्टैंड ले लेता ना,
हमने ये क्यों नहीं किया। करो भाई तुम भी, अगर तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो तुम भी स्टैंड लो अपने लिए। उसने लिया, चाहे अरे 3 करोड़ रुपए मान लिया, 1% मान लिया कि वो 3 करोड़ रुपए ले गई है उससे, और उसने सब कुछ उसके लिए किया है, ये किया है, वो किया है, सब कुछ किया है उसने उसके लिए। तो क्या वो उसके साथ नहीं रही? क्या उसने उसके अत्याचार नहीं सहन किया? क्या उसने उसके थप्पड़ नहीं खाए? तो बदले में इतना तो बनता ही है, बनता है इतना। हम आपके सपोर्ट में हैं, टेंशन ना लो। हो गया तलाक, अब इस मुद्दे को यहीं ख़त्म कर दो। वो जो बोल रहा बोलने दो उनको, अपनी सफाई देना ही मत। क्यों नहीं, सामने वालों को क्यों दे रहे हैं सफाई? क्योंकि मुझे उस दिन तो मुझे पता नहीं था, उस दिन तो मुझे लगा था कि भाई सिंपैथी ले रही है। मुझे भी लगा था कि सिंपैथी ले रही है, क्योंकि बहुत सी औरतें लेती हैं सिंपैथी, ऐसी भी हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन नहीं ले रही वो सिंपैथी। ठीक है भैया, खाए तो है थप्पड़। पहली शादी हुई है, दूसरी शादी, पहली शादी भी वो नहीं, दूसरी शादी भी वो खुद मान रहा कि हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ, हाँ मैं ये करता हूँ, हाँ मैंने उसको थप्पड़ भी मारा है, चाहे कुछ भी है। लेकिन अब दोनों पक्ष की बात सुन ली है, अब इससे ज़्यादा तो मैं घुसूँगी नहीं इस कंट्रोवर्सी में। मैंने देख लिया उसका इंटरव्यू, उसका भी इंटरव्यू देख लिया है। ठीक है भैया, तलाक तुम्हारा हो चुका है, अलग अलग रहो। मारना चाहती थी मुझे, ये करना चाहती थी, वो करना चाहती थी। कोई औरतें जो इज्जतदार औरत होती है ना, वो अपने पति को कभी नहीं मारती, और ना ही वो पति अपनी पत्नी को मारता है। मारते भी दूसरे के चक्करों में, दूसरे का जब चक्कर हो जाता है ना तभी मारा जाता है, तभी वो करते हैं काम तमाम। लेकिन छोड़ो, सही है भाई, अपना खुश रहो, अलग हो गए मत जाओ, अपना तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। अब इससे ज़्यादा तो परी को, मतलब परी तो उनकी बेटी का नाम है, परी रानी, क्योंकि बस उनका नाम ही है परी रानी। अब उनको जवाब देना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। भैया तुम अपने जीवन में खुश हो, हम अपने जीवन में खुश हैं। अब वो उधर से वो बोलेगी कि नहीं वो ये झूठ बोल रहा है, नहीं मैं ये सबूत दिखा सकती हूँ। क्यों, किसको दिखाने आपको सबूत? क्योंकि कहते हैं ना हरियाणवी में, जो ये हमारी जान है, हमारा जी है, ये भगवान को देना है, इंसान को तो देना नहीं है। तो वही हमारे कर्मों का लेखा जोखा करेगा ना, उसको पता है सच क्या है और झूठ क्या है। तो अपना मस्त कर रहो, क्या बोलते हैं उसको, व्यस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। मेरा दिमाग मेरा भी काम नहीं कर रहा। तो अपना खुश रहो, और मेरे हिसाब से तो रानी को जवाब देना नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है वो मुझे कमेंट करके बताएं। नहीं, मुझे क्यों बताएं, नहीं बताएं। हमें क्या लेना देना, हमें पंचायती करनी क्यों है? बस वो तो वीडियो मेरे सामने आके मैंने देख लिया कौन है क्या है, मैं कहा ये तो मैंने देखी हुई लग रही है। मुझे तो सच में बताऊँ तो उसका नाम भी नहीं पता था। वो तो मैं कहा ये तो देखी हुई लग रही है, इसको तो मैं देखती आई हूँ टिकटॉक के टाइम से, ये तो वही है। तो मैंने उस वीडियो को खोल लिया थंबनेल देख के, थंबनेल में फिर वो उसके हस्बैंड वो बता रहे हैं। अब वो भी बता रही है कि उसका आज जो इंटरव्यू देखा उसमें बता रही है कि वो 20-22 साल बड़ा था उससे जब उसकी शादी। तो इतने बड़े इंसान के साथ तो एक तरह से बच्चा ही है, बच्ची ही है थी वो उसके सामने। तो घर वालों को नहीं करनी चाहिए उसके साथ शादी। अगर दूसरी शादी करनी भी थी तो 2-4 साल बड़ा है, बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो फिर जनरेशन गैप आ जाता है, और निभती भी नहीं है ज़्यादा बड़े से, बस 1-2 साल 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा बड़ा या छोटा
नहीं होना चाहिए। छोटा भी हो तो कोई नहीं है, वो भी 1-2 साल ही छोटा चल सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़े से शादी करेंगे तो फिर वो मुश्किल ही चलती है, मुश्किल। जिसकी चलती अगर मतलब चलती तो है ही नहीं, मैं तो मुश्किल चलती है नहीं, चलती तो है ही नहीं, लेकिन बस वैसे घिसटती रहती है, कोई घिसड़ा ले जाता है कि भाई ले जाओ भाई घिसड़ा के इसको, चलने दो गाड़ी को, अगर एक टायर पंचर भी हो गया है तो कोई बात नहीं, तो वही वाला हाल हो जाता है। तो बस यही मुझे बोलना था, क्योंकि आज मैंने उसका इंटरव्यू देख लिया था और अब मैं इस कंट्रोवर्सी में ज़्यादा मैं घुसूँगी भी नहीं। कोई वीडियो मेरे सामने आ भी गई तो मैं नहीं देखूँगी इसको, क्योंकि नहीं देखनी चाहिए, ठीक नहीं है ये वैसे अपनी लड़ाई को सोशल मीडिया पे लेके आना। लेकिन कुछ लोग हैं व्यूज़ के लिए भी आते हैं, बहुत से हैं, कुछ तो बहुत से हैं, और फिर बहुत से अपने व्यूज़ के लिए फिर उस पे उन लोगों पे वीडियो बनाते हैं, ये चल रहा है और कुछ नहीं है। फिर वो कोई उसको, अरे क्या है, मर्द है, थप्पड़ी तो मार दिया, गुस्से में मार दिया होगा, नशे में मार दिया होगा, क्यों मार दिया होगा भैया, क्यों? हम औरतें भी फिर नशा करने लगी, नशे में फिर हम, क्या हमें गुस्सा नहीं आता, हमें कोई बात बुरी नहीं लगती, हमारा दिल नहीं दुखता? फालतू की बकवास। एक कल बोल भी रही थी, चूल्हे तक की सच्चाई बताऊँ, मैंने उसकी वीडियो थोड़ी सी तो देखी है, भाड़ में जा, चूल्हे तक की सच्चाई बताई, मुझे सुननी ही नहीं है तेरी चूल्हे तक की सच्चाई। मंडास्य वाली कौन है, वो मंडास्य वाली पता नहीं कौन है मंडास्य वाली, बकवास। चलो आप लोग भी ज़्यादा किसी की कंट्रोवर्सी में पढ़ के मतलब किसी को हेट ना दो किसी को, क्योंकि आपको उसकी बात भी सही लगेगी, उसकी बात भी सही लगेगी, किसी को उसकी बात सही लगेगी, किसी को उसकी बात सही लगेगी, तो बस इसी उसमें उधेड़ बुन में उधर जाके फिर दूसरे की वीडियो में जाके गलत कमेंट कर देते हैं। मत करो यार, तुम क्यों किसी के पाप के भागी बन रहे हो? आपको भी जीत भगवान से देना है, भगवान से जी देना है, बंदा नहीं देना, वो सब का लेखा जोखा रखा है, साथ साथ अब तो साथ न्याय हिसाब कर रहे हैं। उसके पास भी 100 जी की स्पीड का इंटरनेट है और तुरंत ऐसे सबके सामने ले आता है असलियत। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, प्यार बांटना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना,